चले आगे बढ़ते हैं। रिंग में दो फाइटर आमने सामने थे। अचानक एक जोरदार किक लगी, एक रोबोट का सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया। लेकिन हैरानी की बात दर्शकों कि उसके मुक्के नहीं रुके। चीन से सामने आया एक वीडियो पूरी दुनिया में वायरल है। आखिर बिना सिर के रोबोट कैसे लड़ता रहा? क्या यह सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगली छलांग है? क्या यह भविष्य के सैनिकों की झलक है या सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया खेल? और इस दौड़ में भारत कहां खड़ा है, यह रिपोर्ट देखकर समझिए। सिर गिरा, मुक्के नहीं रुके। चीन के रिंग में एआई का दम, रोबोट बना फाइटर, दुनिया हैरान। क्या शुरू हो गया मशीनों का नया दौर? अगर कोई आपसे कहे कि एक फाइटर का सिर उसके शरीर से अलग हो गया लेकिन उसने लड़ाई जारी रखी, तो शायद आपको लगे यह किसी हॉलीवुड फिल्म या साइंस फिक्शन की कहानी है। लेकिन चीन से सामने आए एक वीडियो ने इस कल्पना को हकीकत में बदल दिया। चीन में आयोजित दुनिया की पहली ह्यूमनाइड रोबोट फाइट लीग के दौरान एक रोबोट को विरोधी की जोरदार किक लगी। उसका सर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया। लेकिन हैरानी की बात यह कि रोबोट पंच मारता रहा और अपने प्रतिद्वंदी की तरफ बढ़ता भी रहा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और करोड़ों लोग इसे देखकर हैरान हैं। चीन से सामने आया वीडियो, सर गिरने के बाद भी जारी रही फाइट, सोशल मीडिया पर करोड़ों व्यूज, एआई और रोबोटिक्स पर नई बहस। जिस प्रतियोगिता में यह घटना हुई उसे अल्टीमेट रोबोट नॉकआउट लीग यानी URKL कहा जाता है। इसे दुनिया की पहली पेशेवर ह्यूमनाइड फाइट प्रतियोगिताओं में गिना जा रहा है। इसमें इंसान नहीं बल्कि इंसानों जैसी बनावट वाले रोबोट एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। इन रोबोट्स को मुक्केबाजी, किक, बचाव, बैलेंस और गिरने के बाद दोबारा खड़े होने जैसी क्षमताओं के साथ तैयार किया गया है। प्रतियोगिता का उद्देश्य किसी रोबोट को तोड़ना नहीं बल्कि ये देखना है कि कौन सा रोबोट कठिन परिस्थितियों में सबसे बेहतर संतुलन बनाए रखता है। इस आयोजन में चीन की कई प्रमुख रोबोटिक्स कंपनियों और इंजीनियरिंग टीमों ने हिस्सा लिया। सभी टीमों को एक जैसे ह्यूमनाइड प्लेटफॉर्म मिले, लेकिन उनकी प्रोग्रामिंग, कंट्रोल एल्गोरिथम और रणनीति बिल्कुल अलग थी। यही वजह है कि हर रोबोट की फाइटिंग स्टाइल भी अलग दिखी। किसी ने तेज फुटवर्क दिखाया तो किसी ने बेहतर संतुलन। दुनिया की रोबोट फाइट लीग, ह्यूमनाइड रोबोट्स की भिड़ंत, बैलेंस और कंट्रोल की परीक्षा, रोबोटिक्स तकनीक का प्रदर्शन। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बिना सर के रोबोट चलता कैसे रहा? दरअसल इंसानों और रोबोट्स की बनावट में सबसे बड़ा फर्क यही है। इंसान का दिमाग सिर्फ सर में होता है, लेकिन आधुनिक ह्यूमनाइड रोबोट्स में कंट्रोल सिस्टम कई हिस्सों में फैला होता है। इन रोबोट्स के शरीर में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, बैटरी, मॉड्यूल, सेंसर और प्रोसेसर लगे होते हैं। सर में लगे कैमरे और कुछ सेंसर अलग हो जाएं, तो भी शरीर के बाकी हिस्से कुछ समय तक पहले से मिले आदेशों के मुताबिक काम कर सकते हैं। यही वजह है कि वीडियो में सर गिरने के बाद भी रोबोट ने अपने हाथों की मूवमेंट जारी रखी। हालांकि वो पूरी तरह से सामान्य तरीके से नहीं लड़ रहा था, क्योंकि कैमरे और विजन सिस्टम के बिना उसे सामने का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा था। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का कमाल है। इंसानों जैसी बनावट, एआई से लेते हैं फैसले, कैमरे, सेंसर और मोटर्स, उद्योग से अस्पताल तक उपयोग। आसान भाषा में समझे तो ये ऐसी मशीनें हैं जिन्हें इंसानों की तरह दिखने और काम करने के लिए बनाया जाता है। इनके 2 हाथ, 2 पैर, धड़ और सर होता है ताकि इंसानों के लिए बने वातावरण में आसानी से काम कर सके। इनमें लगे कैमरे आंखों का काम करते हैं, माइक्रोफोन कानों का, जबकि सेंसर इन्हें आसपास की दूरी, संतुलन और दबाव का एहसास कराते हैं। एआई इन सभी जानकारियों का विश्लेषण करके तय करती है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। यही वजह है कि आज दुनिया के कई देशों में रोबोट अस्पतालों, वेयरहाउस, होटल, रिसर्च लैब और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ रोबोट मरीजों की मदद कर रहे हैं तो कुछ भारी सामान उठा रहे हैं।
कई कंपनियां ऐसे रोबोट तैयार कर रही हैं जो इंसानों के साथ मिलकर काम कर सके। चीन, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं। चीन ने तो रोबोटिक्स और एआई को अपनी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा बनाया। यही कारण है कि वहां लगातार ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। और ये वायरल फाइट भी उसी बदलती तकनीकी दुनिया की एक झलक है। चीन आज सिर्फ दुनिया की फैक्ट्री बनने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एआई और रोबोटिक्स सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बीजिंग ने अपने कुछ सालों में एआई, ह्यूमनॉइड रोबोट और ऑटोमेशन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया। सरकार अरबों डॉलर का निवेश कर रही है, नई नई रोबोटिक्स कंपनियों को बढ़ावा मिल रहा है और विश्वविद्यालयों से लेकर रिसर्च लैब तक नई तकनीकों पर लगातार काम हो रहा है। चीन का लक्ष्य सिर्फ फैक्ट्रियों के लिए रोबोट बनाना नहीं, बल्कि ऐसे ह्यूमनॉइड तैयार करना है जो इंसानों की तरह चल सके, चीजें उठा सके, फैसले ले सके और जोखिम भरे कामों को अंजाम दे सके। यही वजह है कि आज चीन में रोबोट मैराथन, रोबोट फुटबॉल और अब रोबोट फाइट जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। इन आयोजनों का मकसद मनोरंजन से ज्यादा तकनीक का परीक्षण है। एआई पर अरबों डॉलर का निवेश, राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा रोबोटिक्स, रोबोट स्पोर्ट्स को बढ़ावा, नई तकनीकों की टेस्टिंग जारी। लेकिन इस वायरल वीडियो के साथ एक और बहस तेज है। क्या भविष्य के युद्ध इंसान नहीं बल्कि मशीनें लड़ेंगी? दुनिया के कई देश पहले से ही ड्रोन, स्वायत्त वाहन और एआई आधारित रक्षा तकनीकों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में ह्यूमनॉइड रोबोट्स को सिर्फ खेल या मनोरंजन के नजरिए से नहीं देखा जा रहा। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कोई रोबोट कठिन परिस्थितियों में संतुलन बनाए रख सकता है, तो चोट सह सकता है और लगातार काम कर सकता है, तो भविष्य में उसे सैन्य अभियानों, बम निष्क्रिय करने, जहरीले इलाकों में ऑपरेशन चलाने या आपदा राहत जैसे मिशनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसके साथ गंभीर नैतिक सवाल हैं, यानी तकनीक जितनी ताकतवर होती जा रही, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी उससे जुड़ती जा रही है। रक्षा क्षेत्र में एआई का बढ़ता उपयोग, बम निष्क्रिय करने में मदद, आपदा राहत में संभावनाएं। अगर भारत की बात करें तो अपना देश भी रोबोटिक्स क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय स्टार्टअप, आईआईटी, आईआईएस और कई निजी कंपनियां ह्यूमनॉइड रोबोट, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और एआई आधारित मशीनों पर काम कर रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की सहायता करने वाले रोबोट हो, वेयरहाउस में सामान उठाने वाली मशीन या फिर सेना के लिए विकसित किए जा रहे मानव रहित सिस्टम, भारत इस तकनीकी दौड़ का हिस्सा बन चुका है। हालांकि चीन, अमेरिका और जापान जैसे देशों की तुलना में अभी भारत को लंबा सफर तय करना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और एआई इकोनॉमिक्स में निवेश बढ़ता रहा, तो आने वाले सालों में भारत भी वैश्विक बाजार में बड़ी भूमिका निभा सकता है। एआई और रोबोटिक्स पर तेजी से काम, आईटी और स्टार्टअप की भूमिका, इंडस्ट्री में बढ़ता ऑटोमेशन। फिलहाल चीन से आया ये वीडियो सिर्फ वायरल क्लिप नहीं, बल्कि भविष्य की झलक है। जिस तरह कभी इंसानों की मुक्केबाजी और एमएमए लोगों का मनोरंजन करती थी, अब उसी रिंग में मशीनें उतर रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ जीत और हार के साथ तकनीक का भी इम्तिहान है। बिना सर के कुछ सेकंड तक लड़ता रोबोट हमें बताता है कि एआई और रोबोटिक्स कितनी तेजी से बदल रही है। लेकिन इसके साथ ये सवाल कि क्या इस तकनीक को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हर नई खोज अपने साथ अवसर लाती हो और जिम्मेदारी भी। अगर यही तकनीक अस्पतालों, आपदा राहत, अंतरिक्ष मिशनों और खतरनाक उद्योगों में इस्तेमाल होती, तो ये मानव जीवन को आसान बनाएगी। लेकिन अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो नई चुनौतियां भी सामने आएंगी। इसलिए आने वाले समय में सबसे बड़ी लड़ाई शायद इंसान और मशीन के बीच नहीं होगी, बल्कि तकनीक और जिम्मेदारी के बीच होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देख ली। चलिए बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। रक्षा मंत्रालय ने जारी किया ग्लोबल टेंडर। भारतीय नौसेना के लिए कॉम्बैट डाइविंग किट मंगाई गई है। 2 चरणों में होगी खरीद प्रक्रिया। आपको बताया यूजर ट्रायल के बाद होगा अंतिम चयन, जहां 18 महीने में ही करनी होगी इसकी आपूर्ति। पूरी खबर समझिए। भारतीय नौसेना की अंडर वाटर युद्ध कैपेसिटी को और मजबूत बनाने की दिशा में रक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने नौसेना के लिए कॉम्बैट
अंडर वाटर डाइविंग किट की खरीद के लिए वैश्विक टेंडर जारी कर दिया दर्शकों। अब इन अत्याधुनिक डाइविंग किट का इस्तेमाल विशेष समुद्री अभियानों, पानी के अंदर निगरानी, बाधाओं को हटाना, सर्च और रिकवरी मिशन और अन्य हाई रिस्क ऑपरेशन में किया जाएगा। और देखिए, जानकारी ये भी महत्व है कि इस खरीद का मकसद भारतीय नौसेना के विशेष अभियान बलों को आधुनिक तकनीक और बेहतर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना है। ये पूरी खबर हमने आपको बताई सिलसिलेवार तरीके से कि अब पानी के अंदर भी मजबूती और इसको लेकर आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। आपको बता दें कि अब जिस तरीके से आप देखिए, क्षमताओं को लेकर कोई कोर कसर रक्षा मंत्रालय ने नहीं छोड़ी है। राजनाथ सिंह ने वो हर संभव प्रयास किया है। आधुनिक तकनीक और बेहतर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना एकमात्र वो उद्देश्य रह गया है। और आप देखिए, वैश्विक तनाव के बढ़ते मद्देनजर ये तमाम भारत अपना रक्षा बजट लगातार बढ़ा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया के तमाम उन बड़े देशों के साथ कंधे पे कंधे मिलाकर भारत अब मेजबानी करेगा, क्योंकि लगातार रक्षा बजट को बढ़ाया जा रहा है भारत को मजबूत करने की दिशा में, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, नौसेना हो। आप देखिए, हर यहाँ पर विभागों में मंत्रालयों के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि अब मजबूती की जा रही है। और यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि नौसेना की ही नहीं, थल सेना और अब पानी के अंदर भी सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। दुश्मन को भेदने के लिए रक्षा मंत्रालय का ये बड़ा प्रयास है। आपको दर्शकों बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और यही वजह है कि अब राजनाथ सिंह ने देखिए कई बार अपने बयानों के जरिए भी ये बात बताई है कि भारत अब किसी भी देश से पीछे नहीं है। रक्षा मंत्रालय लगातार इस बाबत प्रयास कर रहा है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखाने के लिए, खास करके भारत के साथ कंपटीशन करने वाले देश जो कि दुश्मनी भी करते हैं, वकालत भी नहीं कर पाते, और जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, उसको घेरने के लिए भारत की नई अलग तकनीकों की तैयारी दिखाई दे रही है। आधुनिकीकरण का जोर दिखाई दे रहा है, रक्षा मंत्रालय की तैयारी। और अब यही वजह है कि बताया जा रहा है कितना महत्वपूर्ण हो गया है रक्षा मंत्रालय का और मजबूती बताना। नौसेना की ताकत होगी और मजबूत। रक्षा मंत्रालय ने ये बड़ा बयान जारी किया है और बताया है कि इसकी विशेषता किस तरीके से होगी। पानी के अंदर भी दुश्मनों पर नजर रखे जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इस बाबत टेंडर जारी किया है, डाइविंग कॉम्बैट जिसको कहा जा रहा है, और इसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 महीने में इसकी डिलीवरी होगी दर्शकों। ये पूरी खबर हमने आपको बताई, इसकी डिलीवरी 18 महीने में होगी। स्पेशल अंडर वाटर मिशन को बल मिलने वाला है, जिसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने बड़ा बजट तैयार किया है। राजनाथ सिंह ने खुद इसकी जिम्मेदारी भी दी थी। कॉम्बैट डाइविंग किट खरीदेगा भारत। जी हां, आदान प्रदान से संबंधित नियम जुलाई से प्रभावित हो चुके हैं। आपको बताएं, जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय ने ये पूरा टाइमलाइन बताया, प्रक्रिया किस तरीके से होगी, 18 महीने क्या होगा, वो टाइमलाइन कितने दिन में इसकी डिलीवरी संभव हो पाएगी, 18 महीने इसकी टाइमलाइन जो है बताई जा रही है। स्पेशल अंडर वाटर मिशन को मिलेगा बल। जी हाँ, और ये खबर चीन और पाकिस्तान के लिहाज से उन्हें चकमा देने के लिए है। पाकिस्तान के लिहाज से ये खबर देखिए इतना महत्वपूर्ण है कि रक्षा मंत्रालय ने इस बाबत टेंडर जारी कर दिया है। आपको बताएं, जिस तरीके से अंडर वाटर कॉम्बैट स्पेशल, रक्षा मंत्रालय ने इस बाबत जानकारी दी है।